हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, यानी टीसीएस के बारे में। पहले ये कंपनी बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल है 11,21,800 करोड़, स्टॉक पी 28.3, आरओसी है 54.9%, करंट प्राइस है 3066, बुक वैल्यू 266, आरओई 43.6%, हाई प्राइस है 4000, लो प्राइस 2900, डिविडेंड यील्ड 1.38% है, फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। आरओसी आरओई दोनों अच्छे हैं। करंट प्राइस से बुक वैल्यू ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, यानी कंपनी की डिमांड की वजह से ये शेयर ये प्राइस में भी बाई हो रहा है। मार्केट कैपिटल 11,21,800 करोड़ है, यानी ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड भी है, ये भी एक अच्छा है। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर से मेंटेन करके रखा है। आरओई 40%, हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 56.4% से। नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो जो बुक वैल्यू है उससे करंट प्राइस ज़्यादा में है, यानी बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 11.4 करेंगे तो आपको आज का करंट प्राइस मिल जाएगा। सेल्स ग्रोथ कम हुआ है 10.2% से ओवर 5 ईयर्स से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले कई सालों के हिसाब से ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स अच्छा हुआ है और सेकंड क्वार्टर का भी सेल्स अच्छा हुआ है। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो ये साल के फर्स्ट क्वार्टर का 25% है और सेकंड क्वार्टर का 26% है, जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। अदर इनकम देखेंगे तो पिछले सालों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, जो फर्स्ट क्वार्टर में 789 करोड़ है और सेकेंड क्वार्टर में 965 करोड़ है, यानी अदर इनकम पिछले क्वार्टरों के हिसाब से कम है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले क्वार्टरों के हिसाब से ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कम है, लेकिन सितंबर 22 यानी सेकंड क्वार्टर का नेट प्रॉफिट अच्छा है। ईपीएस देखेंगे तो जून 22 का 25.90 है और सितंबर 22 का 28.51 है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो मार्च 21 में सेल्स 1,64,000 करोड़, मार्च 22 में 1,91,000 करोड़, टीटीएम में 2,07,000 करोड़। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो मार्च 21 में 28%, मार्च 22 में 28% है, टीटीएम में 27%, यानी ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन कांस्टेंट है। अदर इनकम मार्च 21 में 1,900 करोड़, मार्च 22 में 4,000 करोड़ है, टीटीएम में 3,900 करोड़। टीटीएम के हिसाब से इनकम थोड़ा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्च 21 में 32,500 करोड़, मार्च 22 में 38,400 करोड़, टीटीएम में 39,700 करोड़। ईपीएस मार्च 21 में 87.67, मार्च 22 में 104.75, टीटीएम में 107.95। डिविडेंड पे आउट 21 में 43%, 22 में कम होके 41% है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो टीटीएम के हिसाब से 17% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम के हिसाब से 8% है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 1 ईयर के हिसाब से नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 44% है, यानी पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से टीटीएम अच्छा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम यानी लास्ट 4 क्वार्टर के हिसाब से 8% है, जो आगे के सालों में भी सेम था। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 1 ईयर में नेगेटिव में है, यानी 1 साल के हिसाब से ये प्राइस कम हुई है, क्योंकि ये टाइम पे मार्केट भी बहुत क्रैश हुई है। इसके लिए 1 साल के हिसाब से 15% के हिसाब से स्टॉक का प्राइस कम हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 44% है, ये भी एक अच्छा है। बैलेंस शीट्स देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से मार्च 22 में रिजर्व्स 88,700 करोड़ है, जो सितंबर 22 में 97,000 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है। लोन्स देखेंगे तो पिछले सालों में कम था, जो मार्च 22 में 7,800 करोड़ है, जो उसको लोन्स कम करके 7,400 करोड़ है, यानी लोन्स थोड़ा कम किया। अगर रिजर्व्स और शेयर कैपिटल के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 1 से कम है, ये भी एक अच्छा है। अदर लाइबिलिटीज सितंबर 22 में 43,200 करोड़ पे करनी है, यानी वेंडर्स वगैरह जो भी पेमेंट्स रहते हैं उसको 43,200 करोड़ पे करनी है। टोटल असेट्स देखेंगे तो सितंबर 22 में 1,48,000 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है कि असेट्स बढ़ा दिया है पिछले सालों के हिसाब से। कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 22 में नेट कैश फ्लो 5,600 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है। रेशियोज देखेंगे तो मार्च 22 में कस्टमर से पेमेंट 65 डेज में आ जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा 72.30% है, इसमें 13.50% है, ये भी एक अच्छा है, हालांकि पिछले क्वार्टरों के हिसाब से कम किया है। डीआईएस में
बढ़ा दिया है जून 22 में, ये भी एक अच्छा है। गवर्नमेंट भी ये कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ये भी एक अच्छा है। पब्लिक के पास है 5.80%। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 17 अक्टूबर 22 की एक्स डेट है, तो उसके पहले अगर आपके अकाउंट में ये शेयर्स रहेगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। हालांकि डिविडेंड का रेट या परसेंटेज कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अगर हम पिछला चार्ट देखेंगे, लास्ट ईयर में डिविडेंड दिया था 14 अक्टूबर 21 को 7 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दिया था, तो ये एक अज्यूम कर सकते हैं 7 रुपीज़ के हिसाब से ये साल में भी डिविडेंड देंगे। अगर ये कंपनी का पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी 4 बार डिविडेंड देती है। मई में दिया था, जुलाई में दिया था, अक्टूबर में दिया था, जनवरी में दिया था, और अभी भी के साल में भी देखेंगे तो 3 बार तो दे रही है। एक मई में दिया था, एक जुलाई में दे रही है, अक्टूबर में दे रही है, हो सकता है जनवरी में भी दे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी TCS, आज का प्राइस है 3000 रुपीज़, यानी 1.14% से प्राइस लो है। 5 डेज के हिसाब से देखेंगे तो 0.79% से प्राइस हाई है। 1 ईयर के हिसाब से 5.37% से प्राइस लो है। 6 मंथ्स के हिसाब से 16.97% से प्राइस लो है। TD के हिसाब से 19.61% से प्राइस लो है। 1 ईयर के हिसाब से 16.73% से प्राइस लो है। 5 ईयर्स के हिसाब से 139.89% से प्राइस हाई है। चार्ट के हिसाब से 2450% से प्राइस हाई है। ऑल ओवर कंपनी का देखेंगे तो ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का और सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। सेल्स अच्छा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का थोड़ा कम हुआ है पिछले क्वार्टरों के हिसाब से, लेकिन सेकेंड क्वार्टर का सेल्स और प्रॉफिट दोनों अच्छे हुए हैं और ये कंपनी अच्छी खासी है, मल्टी बैगर स्टॉक है। मार्च 22 का भी हमने सेल्स और प्रॉफिट देखा, ये भी एक अच्छा है, पिछले सालों के हिसाब से और TTM के हिसाब से भी बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छा है। और ये कंपनी का रिजर्व्स भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, ये भी एक अच्छा है। पिछले सालों के हिसाब से ज़्यादा लोन्स कम नहीं किए, लेकिन कम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा है। कैश फ्लो है वो भी एक अच्छा है। प्रमोटर्स के पास भी अच्छा खासा शेयर्स है, FIIs और DIIs में भी है, हालांकि FIIs में थोड़ा कम किया है, लेकिन है वो भी एक अच्छा है। गवर्नमेंट भी ये कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, ये भी एक अच्छा है। साल में 4 बार डिविडेंड देती है, ये भी एक अच्छा है। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से साल में 4 बार डिविडेंड देती है। कंपनी की वैल्यू हो सकता है कि अभी 3000 में रेंज कर रही है, आगे के टाइम के हिसाब से 4000 तक प्राइस जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।